हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी का प्री बोर्ड का परीक्षा पेपर है। ठीक है ना। ये आपको मैं इसमें क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का क्या आशय है। और देखिए ये कितने नंबर का है, आपका 6 नंबर का है। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने, मैं तीनों का आंसर बताऊंगी। आप पेपर में किन्हीं 2 को करके आओगे। इन तीनों में से आपको जो 2 आते हैं आपको वो करना है, तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। ठीक है ना। तो देखिए आपका आंसर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के संध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वांछित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने छाया को छूने से क्यों मना किया है। तो आपका आंसर है, कवि छाया छूने के लिए इसलिए मना करता है क्योंकि छाया से कवि का तात्पर्य बीते हुए सुखमय दिनों से है। इन सुखमय दिनों को याद करने से वर्तमान के दुख कम नहीं होते हैं, उल्टे बढ़ और जाते हैं। ये बीते सुखमय दिन तो लौट कर आते नहीं, उन्हें याद करने से क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संगीतकार किस प्रकार से मुख्य गायक गायिका की सहायता करते हैं। तो आपका आंसर है, मुख्य गायक गायिका के स्वर में अपना स्वर मिलाकर स्वर को प्रभावपूर्ण बनाते हैं। मुख्य गायक गायिका के भटक जाने पर स्थायी पंक्ति को बार बार गाकर उसे संभालने का अवसर देते हैं। ओके। अब आगे देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए, आपको इनमें से भी 3 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं। देखिए 2-2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 4 मार्क्स का होगा। तो इसमें क्वेश्चन है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा। आपका आंसर है, फादर बुल्के के मन में अपने प्रियजनों के लिए असीम ममता और अपनत्व था, इसलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। ओके। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। देखिए मैं चारों क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगी। आप पेपर में करेंगे तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने। आपको सारे प्रश्न नहीं करने हैं पेपर में, ठीक है ना। इन तीनों में से आपको 2 का आंसर देना है। तो इसका देखिए आंसर है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेदी जी ने स्त्री शिक्षा का समर्थन कैसे किया है। आपका आंसर है, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि स्त्री शिक्षा से अनर्थ होता है तो पुरुषों द्वारा किए गए अनर्थ भी उसी शिक्षा के परिणाम होने चाहिए, जैसे चोरी करना, डाका डालना, हत्या करना, घूस लेना आदि। ये सभी गलत काम का कारण शिक्षा नहीं है, बल्कि ये मानव प्रकृति पर आधारित है। अतः हमें स्त्री शिक्षा का समर्थन करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। यह आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है।
सभ्यता संस्कृति का अंग है। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, जबकि संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में सुधार करके ही संतुष्ट नहीं हो जाता, वह भोजन से ही नहीं जीता, शरीर के साथ मन और आत्मा भी है। आप सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है ना। और देखिए आपके जल्दी ही प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं प्री बोर्ड पेपर सॉल्व करा रही हूँ, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस रेडी कर लीजिएगा, ये पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी की प्रधान अध्यापिका शीला अग्रवाल का लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ा? ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रधान अध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल ने साहित्य और अपनी जोशीली बातों से लेखिका की अंकुरित देश प्रेम की भावनाएं विस्तृत शाखाओं के रूप में फैले विशाल वृक्ष जैसी बन गई और चल पड़ी। वह आंदोलन के रास्ते पर परिणाम यह हुआ कि हड़ताल, भाषण आदि में उनका ही नेतृत्व रहने लगा। अब देखिए 13वां प्रश्न, किन्हीं प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 3 का आपको उत्तर देना है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे हैं, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। टोटल कितने हो गए आपके? 6 मार्क्स। 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको 6 मार्क्स बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर दिल्ली का क्या और कैसे हुआ? तो आपका आंसर है, उनके इस दौरे से प्रभावित होने वालों में विभिन्न समाचार पत्र पूरी दिल्ली एलिजाबेथ का दर्जी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और मंत्रीगण विशेष रूप से प्रभावित हुए। अखबारों में रानी एलिजाबेथ, प्रेस फिलिप, उसके नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों तथा कुंतों की जीवनी तथा फोटो छापे राजधानी दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। देखिए अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, माता का आंचल कथा का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माता का आंचल से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। आंसर है, माँ बच्चे की जन्मदाता तथा पालन पोषण करने वाली है। स्वाभाविक रूप से बच्चा माँ से अधिक लगाव रखता है। माँ भी एक बाप की अपेक्षा हृदय से अधिक प्यार दुलार करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लेखिका द्वारा हिमालय के वर्णन को अपने शब्दों में लिखें। तो आपका आंसर है, चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से नदी लदी घाटियां थी। मार्ग जरूर खतरनाक था, परंतु उसके चारों ओर मनोहारी व आत्मीय सुख देने वाले दृश्य थे। यमयज्ञ के करीब जैसे जैसे वह बढ़ने लगे, रास्ते वीरान, सकरे व जलेबी की तरह घुमावदार हो रहे थे। हिमालय बड़ा होते होते अब विशालकाय लगने लगा। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हिरोशिमा की घटना पर लेखक की मन स्थिति का चित्रण कीजिए। तो आपका आंसर है, हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखकर उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई, लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। देखिए ये सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व करा दिए,
देखिए अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अपने क्षेत्र में सड़क की व्यवस्था के लिए आपको एक अधिकारी को पत्र लिखना है। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको ये दोनों कराऊंगी। एक में लिखा है अपने विद्यालय के मुख्य अध्यापक को फीस माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखें। ठीक है, इन दोनों को मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाना इसलिए कहा जा रहा है कि जब मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आए। ओके, तो देखिए मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।